इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5 डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करेंगे बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस मेथड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, सपोज ये है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। अगर इस फॉर्मेट में होती है कि dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। यहाँ पे p और q जो है वो या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या तो वो फंक्शंस ऑफ x होंगे। dy अपॉन dx प्लस p जो कि फंक्शन ऑफ x होगा या तो कांस्टेंट होगा इंटू y इज इक्वल टू q जो कि फंक्शन ऑफ x होगा या तो कांस्टेंट होगा। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही यूज हो रहा है, और प्लस लीनियर क्योंकि यहाँ पे y की जो पावर है वो 1 होती है। अगर y की पावर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स इम्प्लाइड है कि वो 1 है। इसी तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x ये होती है dx अपॉन dy प्लस p इंटू यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू q, जहाँ पे p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शंस ऑफ y होंगे। आई नो आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वो भी मैं समझाऊंगी। और हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। काफी लंबी एक्सरसाइज है और मैं आपको पहले एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चंस को करते जाऊंगी। सबसे पहले है एक्सरसाइज 8.5 का, ये है फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following equations are linear differential equations of first order in y? तो पहले है कि इनमें से बताना है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है क्या नहीं। यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dx तो दे रखा है, लेकिन साथ में x स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि dx dy प्लस dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। यहाँ पे x स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको dy बाई dx बनाएंगे, यानी कि इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे भी इस पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो ये है dy बाई dx माइनस ये पूरे का पूरा फंक्शन ऑफ x है तो हम इसको p मान सकते हैं, ये पूरे का पूरा फंक्शन ऑफ x है तो हम इसको q मान सकते हैं, यानी कि ये इस फॉर्मेट में है माइनस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो यस, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है। ये 1 मार्कर आपके पास आ सकता है। इसी तरीके से आपके पास ये सेकेंड पार्ट दे रखा है, इसका सेकेंड पार्ट है x log x dy प्लस 3y माइनस 5 log x dx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 3y माइनस 5 को इस 3y माइनस 5 को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो x log x dy और इसको हम 3y माइनस 5 log x dx कर देंगे। अब हम इस सारी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देते हैं। dx से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये x log x अभी भी बचा हुआ है, हम इसको पहले लिखते हैं x log x dy बाई dx, और यहाँ पे हम माइनस 3y माइनस 5 है, यानी कि माइनस 3y प्लस 5 है, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। हम इस माइनस 3y को इधर ले आते हैं, तो ये इधर आके और हो जाएगा 3y, और इसको इधर ही रहने दो माइनस 5 log x। अब हम इस सारी इक्वेशन को x log x से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो यहाँ पे रह जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन x log x इंटू वाई माइनस 5 log x अपॉन x log x, ये हो जाएगा कैंसिल। तो अब आप इसको देखो जरा, ये है dy बाई dx
प्लस ये पूरे का पूरा फंक्शन ऑफ x है तो इसको हम p मान सकते हैं, -5/x इसको हम q मान सकते हैं। तो p के साथ y है और यहाँ पे q है, तो यस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। तो कई बार हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होगा, हमें उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसको लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x। यहाँ पे dx/dy है, यहाँ पे है -2x y, तो हम इसको लिखेंगे dx/dy -2/y और x को अलग लिखो ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या ये y का फंक्शन है। तो यस ये y का फंक्शन है और ये भी q पूरा का पूरा y का फंक्शन है। तो यस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x है। इसका आंसर आएगा यस। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो यहाँ पे हमें x² दे रखा है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते हैं। मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ क्योंकि काफी लंबी एक्सरसाइज होने वाली है। तो यहाँ पे रह जाएगा dx/dy प्लस यहाँ पे रह जाएगा 2x³ और y, और यहाँ पे आ जाएगा 3y² - 2/x²। सबसे पहली चीज ये तो हो गया हमारे पास, dx/dy भी आ गया, ये p ऑफ x भी आ गया जो कि फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है और इसके साथ y भी है। लेकिन ये फंक्शन ऑफ x खाली नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए था। ये अगर dx/dy है तो ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए था और इसके साथ x होना चाहिए था। तो ये ना तो फंक्शन ऑफ y है ना तो ये q पूरे का पूरा फंक्शन ऑफ y है। आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, ये 1 मार्कर में आएगा, बस स्टिल आप लिख सकते हो अगर पूछे तो कि p भी फंक्शन ऑफ y नहीं है और इसके साथ x नहीं है और q भी फंक्शन ऑफ y नहीं है, तो नो दिस इज नॉट a linear differential equation of first order in x। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन है राइट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले कर रही हूँ, पहले इसको मैं लिख रही हूँ। राइट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, y dx minus x plus dy minus x plus 2y² dy is equal to 0। ये है आपके पास। अब यहाँ पे आपको dx भी है dy भी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो लीनियर इक्वेशन ऑफ y है या x है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि एक तो जो अगर dy/dx है तो p के साथ x आना चाहिए, लीनियर फॉर्म में आना चाहिए। और अगर dy दो टर्म्स के साथ आई, जैसे यहाँ पे देखो dy जो है x से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ भी dy आएगा, इसके साथ भी dy आएगा, दो टर्म्स के साथ नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x होगा। तो हम इसको करके देखेंगे, डिवाइड बाय dy कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो dx/dy माइनस यहाँ पे रह जाएगा x plus 2y², dy और dy कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे dx/dy भी मिल गया, यहाँ पे x भी मिल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे y dx/dy माइनस x, और इस 2y² को हम इधर ले जाएंगे, ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन -2y² हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे जाके वो +2y² हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको मान लेंगे 1 × x, यानी कि p आपका क्या आ जाएगा, p आपका आ जाएगा 1 और q आप एक मिनट अभी नहीं आएगा क्योंकि हमें अभी एक स्टेप और करना है, हमें dx/dy के एक कोफिशिएंट को 1 करना है, यानी कि पूरी इक्वेशन को हम y से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा dx/dy
-1/y इंटू एक्स, और यहाँ पे 2y² से y को डिवाइड करेंगे तो y रह जाएगा। अब हमारे पास p क्या आ गया है, -1/y। याद रखना -1/y, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, dx/dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे माइनस का जो साइन आ रहा है वो दैट मीन्स इंक्लूडेड है p के अंदर, तो p की वैल्यू आ जाएगी -1/y, और q की वैल्यू आ जाएगी, हालांकि पूछा नहीं है, 2y। अब हमसे पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर, यहाँ पे जो भी p होगा p इंटू, अगर हम dx/dy कर रहे हैं यानी कि लीनियर इक्वेशन इन x कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा ये d, अगर हम dx/dy कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका dy, और अगर ये dy/dx होता तो ये हो जाता dx। तो इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम। p है आपका -1/y dy, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/y का, तो आ जाएगा -1 log y, ये आ जाएगा, और आगे आ जाएगा log y रेज टू -1। ई और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास y रेज टू -1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/y, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/y। बस एक चीज याद रखना कि अगर लीनियर इक्वेशन इन x है तो यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy लगेगा, आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे p फंक्शन ऑफ y है तो dy लगेगा, अगर फंक्शन ऑफ x है तो dx लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, तो मैं यहीं पे इसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब है इसका सेकंड पार्ट, हम यहीं पे करते हैं। ये है y e y dx is equal to y cube plus 2x e raised to y dy, जहाँ पे y is not equal to 0। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि y is not equal to 0, क्योंकि हम वैसे y से जब इसको डिवाइड करेंगे तो y से डिवाइड कर पाए, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, मैथ्स में डिफाइन नहीं है। अब हमें सेकंड चीज देखनी है कि यह लीनियर इक्वेशन इन x है या y है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि लीनियर इक्वेशन इन x के बारे में सोचो पहले कि x है, तो आपको देखना है कि क्या यहाँ पे अकेला y दिख रहा है, अकेला x दिख रहा है आपको लीनियर फॉर्म में, तो x आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी चीज कि dy अगर दो टर्म्स के साथ है, ये दो टर्म्स के साथ है dy, तो हमें dy को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे बाय dy। तो dy से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ गया y e रेज टू y dx बाय dy, यहाँ पे आ जाएगा y क्यूब प्लस 2x e रेज टू y, dy अपॉन dy कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। अब हमें देखना है dx/dy आ गया, यस। तो अब हम x वाला जो है x रेज टू 1 वाला जो है p बन जाएगा जो हमारा, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो y e रेज टू y dx/dy माइनस 2 इंटू x को हमेशा अलग रखना अगर dx/dy की है तो y क्यूब आ जाएगा, y क्यूब। अब हमें dx/dy के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, पूरी इक्वेशन को y ey से डिवाइड कर दो, तो dx/dy माइनस 2 ey, नीचे इसको डिवाइड कर देंगे y और ey से, ये दोनों कैंसिल हो गए, इंटू x, और यहाँ पे y क्यूब को भी y और e रेज टू y से डिवाइड कर दो। अब हमारे पास p क्या आ गया, हमारे पास p आ गया है -2 अपॉन y, -2 अपॉन y हमारे पास e आ गया, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e ये y की फॉर्मेट में,
तो p इंटू डी वाई, ये हो जाएगा आपका e माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा e माइनस 2 लॉग y या फिर e लॉग y रेज टू माइनस 2, पावर आगे आ जाती है। अगर 2 log x है तो वो बन जाता है log x स्क्वायर। वैसे ही e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो y रेज टू माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन y रेज टू 2। जब भी हम ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, थर्ड और फोर्थ पार्ट बाकी है, तो अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे है, अभी इसको ध्यान से देखो कि क्या कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं dx बाई डी वाई करूँ और यहाँ पे x भी है मेरे पास, x है लीनियर फॉर्म में, और ये जो dy है ये यहाँ पे y के फंक्शन दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे हम x dy बाई डी वाई कर सकते हैं, यहाँ पे dy बाई डी वाई कर सकते हैं, क्योंकि dy दो टर्म्स के साथ है तो बेटर रहेगा कि हम इसको डिवाइड करें बाय dy। तो डिवाइड बाय dy, यहाँ पे आ गया हमारे पास dx बाई डी वाई प्लस x, dy बाई डी वाई कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू माइनस वाई लॉग y इंटू dy बाई डी वाई फिर से कैंसिल हो जाएगा। कम से कम मैं चाहती हूँ आपका टाइम लगे इसमें, तो जो रेलिवेंट है वही समझाऊँ। dy बाई डी वाई कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब ये आ गया इसी फॉर्मेट में, यहाँ पे dx बाई डी वाई है प्लस 1 इंटू एक्स कर दो, क्योंकि हमें p चाहिए है, हमें p चाहिए, तो p आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा p आ जाएगा आपका 1। तो इसी की बेस पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे e रेज टू p डी वाई, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू 1 डी वाई, तो ये हो जाएगा e रेज टू y, इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेज टू y, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, ये आ जाएगा e रेज टू y। फोर्थ पार्ट यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे है dx बाई डी वाई है, तो इसी फॉर्मेट में होगा। सारी इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी वाई प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स और ए वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया p आ जाएगा हमारे पास, तो p है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास e रेज टू y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप t ले लो, तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डी वाई है, इस माइनस 2 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 डी टी। अब ये माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो और यहाँ पे आ जाएगा डी टी वाई डी वाई की बजाय, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। ये बन गया आपका e रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 लॉग टी, तो e लॉग टी रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा t रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका t, नहीं इसको पहले नीचे ले आओ, 1 अपॉन टी रेज टू 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी। अब t से फिर से इसको वापस ले आओ, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, आंसर आपका करेक्ट है। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करते हैं आगे, फोर्थ है, आपको सॉल्व करना है। अभी तक हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देखते हैं या नहीं, फिर हमने निकालना सीखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये है अगला स्टेप, मैं क्वेश्चन करते हुए आपको बताती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देती हूँ, dy बाई dx प्लस, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है,
तो मैं यहाँ पे 1/x को अलग और y को अलग लिख रही हूँ, तो x4। तो आपका p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा आपका 1/x। अब आप इनको सॉल्व कर रहे हो तो आपको q भी लिख लेना चाहिए, तो q है आपका x4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू p यानी कि 1/x dx। ये हो जाएगा आपके पास e log x। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है तो हमारा फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको ये याद भी हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो y इंटू हमारा आ गया है x, y इंटू x है हमारा, q है हमारा x स्क्वायर इंटू p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx प्लस c। ये आ गया हमारे पास x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, होता है x रेज टू 4/4 प्लस c। अब आपके क्वेश्चंस में इसको बार बार y को अकेला रखा है आइसोलेट, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा y और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x क्यूब। ठीक है, x रेज टू 4 है, अपॉन x कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब अपॉन 4 प्लस c अपॉन x, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास dy बाई dx के साथ x भी है, तो सबसे पहले तो हमें उसको खत्म करना है। तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय x। क्या आ जाएगा, dy बाई dx प्लस 2/x इंटू y और x स्क्वायर अपॉन x, तो x रह जाएगा। p आ गया हमारे पास 2/x। q हमारे पास आ गया है x। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e रेज टू 2/x dx ये कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, e 2 log x। अब e log x रेज टू 2, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास x स्क्वायर। अब हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लिख के पहले, अब क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो कि है x, और x स्क्वायर है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस c। ये आ गया y x स्क्वायर। ये बन गया x रेज टू 3। पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन कर लो, x रेज टू 4/4 प्लस c। ये x स्क्वायर को इधर ले जाओ या फिर पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू x रेज टू 4 को x स्क्वायर से किया तो x रेज टू 2/4 प्लस c, या तो अपॉन x स्क्वायर कर दो या तो अगले स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है इन्होंने, c इंटू एक्स रेज टू -2। जब ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है dy बाई dx और आगे है प्लस 2 इंटू वाई 6 e रेज टू x। p है हमारा 2 और q है 6 e रेज टू x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p जो कि है 2 dx, हाँ dx, तो ये हो जाएगा e रेज टू 2x। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e रेज टू 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
q जो कि है 6 e रेज टू एक्स, 6 को मैं बाहर रख रही हूँ, e रेज टू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e रेज टू 2x dx प्लस c। यहाँ पे आ गया y एज इट इज लिख दो। ये बन गया बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, e रेज टू 3x बन गया, तो e रेज टू 3x अपॉन में 3 जो कि है x का कोफिशिएंट 3 प्लस c, ये 3 और 2 ये 2 बन जाएगा। y अब इस सारी इक्वेशन को e रेज टू 2x से डिवाइड कर देते हैं, e रेज टू 2x ये बन जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू x, क्योंकि 3x माइनस 2x बेस सेम होते हैं, डिवाइड करो तो पावर माइनस हो जाते हैं, प्लस c और 2 भी लिखना था, एक मिनट 2 था इसके साथ, और प्लस c e रेज टू माइनस 2x, क्योंकि ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाओगे तो वो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगला करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ताकि वो थोड़ा अलग दिखे। dy बाय dx, यहाँ पे है 3y तो प्लस 3 इंटू वाई ई रेज टू माइनस 2x, तो p आ जाएगा आपका 3, q आ जाएगा आपका e रेज टू माइनस 2x, if आ जाएगा, if होगा आपका e रेज टू 3 dx, तो ये बन जाएगा e रेज टू 3x, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e रेज टू 3x इज इक्वल टू q लेंगे, q है आपका e रेज टू माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू 3x dx प्लस c, यहाँ पे आ गया y e रेज टू 3x, यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई करो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो e रेज टू x dx प्लस c y e रेज टू 3x, इसका इंटीग्रेशन कर लो, e रेज टू x ही आएगा और प्लस c। अब इसको सारी को e रेज टू 3x से डिवाइड कर दो, तो इधर आ जाएगा y, इधर e रेज टू x, e रेज टू 3x प्लस c e रेज टू 3x, बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो x माइनस 3x हो जाएगा ये e रेज टू माइनस 2x, और यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, 6th, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। dy बाई dx दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस 2xy, तो y भी है लीनियर फॉर्म में, dy बाई dx भी है, तो यही है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो हम सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे बचेगा dy बाई dx। अच्छा, अब जिसके साथ p की पॉसिबिलिटी माइनस 2xy की है, क्योंकि इसके साथ y है तो हम इसको प्लस 2xy इधर कर देंगे, तो प्लस 2xy y अलग से, और इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो इसको भी किया, यहाँ पे 4x स्क्वायर रह गया, उसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमारे पास p आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका q आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो e रेज टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, 2x dx विल बी dt, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे e रेज टू 2x dx की जगह पे dt लगा दो, और इसकी जगह पे 1 अपॉन टी यानी कि t रेज टू माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रह जाएगा t। अब अकेला t है तो मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो t क्या है आपका, t है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू है आपका 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो dx प्लस सी, ये हो गया कैंसर। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देते हैं, कहीं किया कहीं नहीं किया, आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे नहीं किया डिवाइड, ऐसे ही आंसर को छोड़ दिया, तो हम भी इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका 6 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि अभी हम इसी जगह पे करेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है उसको आपस में कि वो कौन सा है। तो p है आपका 1 अपॉन एक्स और q है e रेज टू माइनस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू p, यानी कि 1 अपॉन एक्स dx कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास e log x, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रह जाएगा आपके पास x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका x। सॉल्व करेंगे तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है e रेज टू माइनस एक्स और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x dx प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास है yx, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं, दो फंक्शन आते हैं यहाँ पे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक अलजेब्राइक फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम क्या करते हैं, हम मैंने आपको बताया था LAE इस फॉर्मेट में लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को, यानी एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन ही रहेगा। तो आपके कॉमर्स में इतने ही फंक्शन आएंगे LAE में से। तो यहाँ पे अलजेब्राइक को हम फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम नाम देते हैं, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम नाम देते हैं u, तो u आ जाएगा आपके पास x, और बाकी के जो दे रखा होता है e रेज टू माइनस एक्स dx, इसको हम नाम बनाते हैं dv, e रेज टू माइनस एक्स dx, e रेज टू माइनस एक्स ही है ना। हाँ, तो हमें चाहिए होती है चार चीजें, u du dv और v। v चाहिए, अब हमें v के लिए हम क्या करेंगे, dv का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, यानी कि माइनस वन अपॉन e रेज टू एक्स, ये हो जाएगा आपका। और du चाहिए, du का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, x का क्या होगा 1 dx। हमें यही चार चीजें चाहिए, u v du और dv। हमारा फंक्शन क्या होता है, u dv इज इक्वल टू, पहले मैं ये इसका राइट हैंड साइड ले रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ। u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, u क्या है आपका x और dv क्या है आपका e रेज टू माइनस एक्स dx। तो दिस इज इक्वल टू uv, u है आपका x, v है माइनस वन अपॉन ई रेज टू एक्स, माइनस v है आपका माइनस वन अपॉन ई रेज टू एक्स, और डी है आपका 1 dx। ऐसे करना इजी होता है, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले वीडियो में कराया भी था और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। तो ये बन गया आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रह गया आपके पास माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स को मैं ऊपर ही रख रही हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू वन, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, प्लस सी। तो ये बन गया आपके पास माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस प्लस प्लस सी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स है तो मैं ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन ले रही हूँ,
ताकि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगे। तो ई रेज टू माइनस एक्स को मैं कॉमन ले रही हूँ, बचा क्या अंदर माइनस एक्स एंड माइनस 1 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि इसको x को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे बच जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स माइनस, ये माइनस एक्स माइनस 1 की जगह पे हम माइनस और ब्रैकेट में x प्लस 1 लिख सकते हैं और नीचे आ जाएगा x। ये माइनस लग रहा है तो मैं इस ई रेज टू माइनस एक्स को इधर ले जाती हूँ, क्योंकि ये अदरवाइज ये ऐसे लग रहा है जैसे ये माइनस कर रहे हैं हम, तो ई रेज टू माइनस एक्स इधर रखेंगे प्लस c अपॉन एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे है हमारे पास x dy बाई dx, तो मुझे इस x को हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो हम x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय x, यहाँ पे रह जाएगा dy बाई dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे x log x है, x से डिवाइड किया तो बच जाएगा हमारे पास log x, p आ गया 1 अपॉन x और आपके पास q आ गया log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज टू p यानी कि 1 अपॉन x dx, e रेज टू log x मतलब कि x, क्योंकि e और log एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो ये बच जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ q है log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x प्लस c। अब फिर से मैं राइट हैंड साइड को ले रही हूँ क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, लॉग फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, एल ए ई के अकॉर्डिंग l को हम u लेंगे और a को हम v लेंगे। तो हमारे u है log x, dv है, यहाँ पे x dx नहीं लिखा, एक मिनट, dx x dx, तो v क्या होगा x dx का इंटीग्रेशन यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2, और du क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन x dx। अब हम राइट हैंड साइड से ही इसको लिखेंगे, uv माइनस v du से सॉल्व करेंगे, u बस वैल्यूज पुट करते जाओ, log x है और v है आपका x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू du है 1 अपॉन x और dx, ये x रह जाएगा इधर, यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, अंदर रह गया x, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी yx, यहाँ पे ले रही हूँ yx इज इक्वल टू, अब पूरे का इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे तो इसको लिख देंगे log x या फिर एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस में c। अब इसका सारे का एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम लेंगे तो इधर रह जाएगा 2x स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, इस 4 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4yx या 4xy, ये बन गया आपका 2x स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और मैं यहीं पे ही इसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ। सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट में है x dy बाई dx, तो यहाँ पे फिर से मुझे x एलिमिनेट करना है, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे बाय x, तो यहाँ पे रह जाएगा dy बाई dx, x हट जाएगा प्लस 2 अपॉन x y, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो अकेला x रह जाएगा, x एक x कट जाएगा, x log x, p आ गया आपका 2 अपॉन x, q आ गया आपका x log x। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e रेज टू
p यानी कि 2/x dx, तो इसको करेंगे e 2 log x, 2 log x, तो ये बन जाएगा e log x, पावर ऊपर आ जाएगी, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर बच जाएगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा x स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो कि है x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x स्क्वायर dx प्लस c, यहाँ पे बन गया x स्क्वायर y इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से हमें इंटीग्रेशन पार्ट करना पड़ेगा, तो अब हम u किसको लेंगे, हम u लेंगे log x को ही, LAE log x को, और dv लेंगे हम x क्यूब dx को, तो v क्या हो जाएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन यानी कि x रेज टू 4/4, और du क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x dx। तो हम राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ फिर से, uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, तो u है आपका log x और v है x रेज टू 4/4 माइनस v है x रेज टू 4/4 और du है 1/x dx। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस 1/4 बाहर लिया, ये x और ये x रेज टू 3 रह जाएगा, x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू 4/4 और प्लस में c। अब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख रही हूँ, x स्क्वायर y को इधर लिखा और इधर जो राइट हैंड साइड वाली जो हमने निकाली इक्वेशन उसको लिख देंगे x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस x रेज टू 4/16 प्लस c। तो अब हमें इसका एलसीएम लेना चाहिए, एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, 4x रेज टू 4 log x माइनस x रेज टू 4 प्लस c। हमारे आंसर में ओके, तो मैं यहाँ से x स्क्वायर y इज इक्वल टू x रेज टू 4 को कॉमन लिया, अंदर इधर रह गया 4 log x माइनस 1 अपॉन में 16 और प्लस में c। अब मैं x स्क्वायर को इधर से डिवाइड कर दूंगी, y इधर x स्क्वायर को इधर ले जाऊंगी, तो ऊपर है x रेज टू 4, नीचे x स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 4 log x माइनस 1 और प्लस c अपॉन x स्क्वायर या तो c इंटू एक्स रेज टू माइनस, एक ही बात, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास y dx भी है, dy भी है। मैंने आपको बताया था अगर dy ज्यादा टर्म्स के साथ, 2 टर्म्स के साथ है यहाँ पे, तो जनरली dx by dy वाली इक्वेशन ही बनेगी, तो हम इस पूरे को इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय dy से, यहाँ पे बन जाएगा y dx by dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर, dy अपॉन dy कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी हम y को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो, y से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय y, तो यहाँ पे रह जाएगा dx बाई dy प्लस, अब यहाँ पे मुझे p किसको लेना है, जिसके साथ मेरा x है, जिसके साथ x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y इंटू एक्स, और ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा q बन जाएगा अपॉन y, तो ये बन जाएगा y, p है 1/y और आपका q है y बन जाएगा। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e रेज टू p यानी कि 1/y dy, तो ये बन जाएगा आपके पास e रेज टू log
y, ई और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा y। अब हमें सॉल्व करना है क्योंकि हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन x है, तो हम करेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यूब, क्यूब जो कि आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका y और dy प्लस सी, ये बन गया एक्स वाई। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अब फिर से देखो ये डी वाई दो टर्म्स के साथ है, जनरली फिर क्या होता है कि डी वाई होता है डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में होता है, और आपको देखना चाहिए कि क्या डी एक्स बाई डी वाई है, उसके बाद देखो कि क्या x है अकेले जिसका पावर 1 हो यानी लीनियर फॉर्म में हो, तो यस वो भी है। तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय डी वाई। इधर है गया आपका x प्लस थ्री वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी वाई वन कट जाएगा, y डी एक्स बाई डी वाई। तो मैं इसको इधर लिख रही हूँ डी एक्स बाई डी वाई, और इसको x को उधर लेके गए तो दैट मीन्स माइनस x हो गया, और थ्री वाई स्क्वायर को उधर रहने दिया, जस्ट मैंने साइड चेंज किया है, x को उधर लेके गए हैं। अब यहाँ पे p आपका अभी भी हमारे पास y है, हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को बाय y। तो यहाँ पे रह जाएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स, और थ्री वाई स्क्वायर अपॉन वाई यानी कि थ्री वाई। तो p बन गया आपका माइनस वन अपॉन वाई और x बन गया आपका थ्री वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू p यानी कि माइनस वन अपॉन वाई, माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। तो मतलब e रेज टू माइनस वन लॉग y, मतलब e रेज टू लॉग y रेज टू माइनस वन। ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो y रेज टू माइनस वन यानी कि वन अपॉन वाई, ये बन गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इसको इक्वेशन को बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन है dx बाई डी वाई की फॉर्म में, इसीलिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देंगे वन अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q है आपका थ्री वाई, तो थ्री वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। यहाँ पे बन गया x इंटू वाई वन अपॉन वाई, और थ्री का इंटीग्रेशन हो जाएगा थ्री वाई प्लस सी। अब हम इसको y को इधर लेके जाएंगे, तो y को हाँ इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर और प्लस सी वाई, और ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो यहाँ पे और यहाँ पे भी है डी वाई। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब डी वाई दो टर्म्स के साथ होता है तो हम डी एक्स बाई डी वाई की ही फॉर्म में बनती है वो इक्वेशन, तो पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे बाय डी वाई, और यहाँ पे x भी है लीनियर फॉर्म में तो वो बनेगा काम। तो यहाँ पे बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई है, डी वाई बाई डी वाई किया तो कैंसिल हो गया, e रेज टू माइनस वाई लॉग वाई, इसके साथ वाला डी वाई भी कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी वाई वन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया है p, डी एक्स बाई डी वाई है, p जो है कुछ नहीं है तो इसको आप क्या करोगे वन मान लोगे, वन इंटू एक्स मान लेंगे। वन इंटू एक्स मानेंगे तो इधर आ जाएगा ई रेज टू माइनस वाई और लॉग वाई। पी है आपका वन और क्यू है आपका ई रेज टू माइनस वाई लॉग वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी आपका वन डी वाई लगेगा इस बार,
तो ई रेस टू वाई, ये बन गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई रेस टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ q जो कि है आपका ई रेस टू माइनस वाई लॉग वाई, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड देन डी वाई प्लस सी। ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू वाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो y माइनस वाई 0, तो ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो log y इंटू 1 डी वाई प्लस सी। फिर से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एल ई के अकॉर्डिंग लॉगरिदमिक फंक्शन को हम u मानेंगे, तो u इज इक्वल टू log y, डी v हो जाएगा आपका 1 डी वाई, v हो जाएगा आपका y क्योंकि ये y की फॉर्म में है, तो v हो जाएगा आपका 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, du हो जाएगा आपका 1 अपॉन y dy। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हुए सेम फॉर्मूला सीधा मैं लगाई, यू वी माइनस वी डी, यू है आपका log y, v है आपका y माइनस v आपका y और u डी यू है आपका 1 अपॉन y डी वाई, ये बन गया, तो बन गया y log y माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y और प्लस में c, ये आ गया आपके पास y log y माइनस 1 प्लस सी, ये थी राइट हैंड साइड। अब मैं इस रेफरेंस साइड को यहाँ पे दोबारा से लिख दूंगी, x e y इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन लिख देंगे y log y माइनस 1 प्लस सी, और यही आपका फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, ये आप चाहे तो फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम सेकंड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट है x प्लस 2y क्यूब dy is equal to y dx, y is पॉजिटिव, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x प्लस 2y dy, फिर से dy दो टर्म्स के साथ है तो dx के साथ ही आएगा, dx बाई dy लीनियर इक्वेशन इन x ही होगा, प्लस x भी लीनियर फॉर्म में है तो ये c होगा, तो डिवाइड करेंगे बाय dy, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x प्लस 2y क्यूब और इधर रह जाएगा y dx बाय dy। मैं इस वाले x को इधर लेके जाऊंगी ताकि dx बाय dy माइनस x इज इक्वल टू 2y क्यूब, तो दोनों साइड को y से डिवाइड करेंगे क्योंकि मुझे dx बाय dy का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो डिवाइड करेंगे y से, माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स, यहाँ पे रह जाएगा 2y स्क्वायर, p आ गया मेरा माइनस 1 अपॉन y, q आ गया 2y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि है e रेज टू p जो कि है माइनस 1 अपॉन y dy, ये बन जाएगा आपका e रेज टू माइनस 1 log y यानी कि e रेज टू log y रेज टू माइनस 1, ई और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो y रेज टू माइनस 1 या फिर 1 अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्योंकि ये dx की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है 1 अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है आपका 2y स्क्वायर, q है आपका 2y स्क्वायर, y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y dy प्लस c, x इंटू 1 अपॉन y, यहाँ पे y बच गया खाली 2, y स्क्वायर और y है तो y बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसल प्लस c, यहाँ पे ये 1 अपॉन y को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को, तो यहाँ पे बच जाएगा y क्यूब, एक मिनट, y क्यूब प्लस c इंटू वाई, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं 10th।
solve the differential equation subject to the initial condition y0 is equal to 0. अभी तक हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे सी की फॉर्म में, अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे इन वैल्यूज को पुट करके। हम करते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, माइनस 4x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q है हमारा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e रेज टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx विल बी dt। तो ये बन गया e रेज टू 2x dx की जगह पे dt, और 1 अपॉन t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t, यानी कि 1 अपॉन t मतलब t रेज टू -1। ये बन गया log t और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब t, इसको मॉड में रखने की जरूरत नहीं है, तो t आ जाएगा आपका, t है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही बन गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है ये dy बाई डी एक्स की इक्वेशन थी, तो हम करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है आपका ये 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है dx प्लस c, ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या आ गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं 11th। को दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू x। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन y, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू x। साफ ही है कि p है आपका 2x और q है आपका x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p 2x dx, तो ये बन जाएगा e रेज टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कट के आपस में, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू एक्स स्क्वायर, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन y है, तो y इंटू आई एफ यानी e रेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो कि है x इंटू e रेज टू एक्स स्क्वायर dx प्लस c, y इंटू e रेज टू एक्स स्क्वायर, e रेज टू एक्स स्क्वायर, जब भी e की पावर x के अलावा कुछ हो रहा है ना, तो उसी को आप t मान लो, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर को आप t ले लो, तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे dx 2x dx विल बी dt। यहाँ पे हमारे पास x dx है, तो x dx विल बी हाफ ऑफ dt। इसको अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पे हाफ dt लिखेंगे, और e रेज टू एक्स स्क्वायर की जगह पे e रेज टू t प्लस c, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन t टू e रेज टू t प्लस c। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख रही हूँ y इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 ई रेज टू एक्स स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं प्लस c। अब हमें यहाँ पे दे रखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी दे रखा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में y 1 है x 0 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 और जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे ताकि हमारी c की वैल्यू निकल आए। y है 1 e रेज टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e रेज टू 0 स्क्वायर प्लस c। ये बन गया आपका e रेज टू 0 होता है 1,
इज इक्वल टू, ये बन गया आपका e रेज टू 0 यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 मतलब कि 1/2। इसको हम जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन है y e रेज टू एक्स स्क्वायर 1/2 e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1/2। तो y e रेज टू एक्स स्क्वायर 1/2 को कॉमन ले लो और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 1 प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर। इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2y e रेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर। इस e रेज टू एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो 1 अपॉन e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन e रेज टू एक्स स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 2y 1 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर जो है साइन बदल लेती है जब ऑपोजिट पार्ट पे आती है, तो प्लस 1 और यही हमें ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2y और हमें यही प्रूव करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं 12th। सॉल्व x प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स के साथ x प्लस 2y स्क्वायर दे रखा है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना है, लेकिन ये दोनों टर्म्स के साथ है। तो हम क्या करें, इस dy बाई डी एक्स को इधर लेके जाएंगे, ये y dx बाई dy बन जाएगा। x आपका लीनियर फॉर्म में भी दे रखा है और आपका जो y है वो 2 टर्म्स के साथ हो जाएगा, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स बाई डी वाई करेंगे। तो y dx बाई डी वाई, ये x को मैं इस साइड पे लेके जाऊंगी, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय y, यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, 2y स्क्वायर को किया तो 2y रह जाएगा। अब हमारे पास p आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई और q आ जाएगा आपका 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू p, इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस लॉग y और e रेज टू लॉग y रेज टू माइनस 1, ये हो गया y रेज टू माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये dx बाई डी वाई की फॉर्म में है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है आपका 1 अपॉन वाई। ये आपका 1 अपॉन वाई और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q है आपका 2y इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी, ये दोनों कैंसल, x इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y प्लस सी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहले x है 2, y है 1, तो x है 2, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई के आपका 1 प्लस सी, तो c क्या हो जाएगा, c 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं इसको, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 0, मतलब कि 0 ही हो गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y, या फिर y को इधर ले जाओ तो 2y स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। 13th है फर्स्ट पार्ट, y डैश का मतलब होता है कि dy बाई डी एक्स,
माइनस वाई ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो 1 इंटू होगा, तो पी अब हो जाएगा आपका -1 और क्यू हो जाएगा ई रेस टू एक्स। क्यू हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी जो कि है -1 और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा ई रेस टू -x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन y है तो इसीलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू -x, इंटीग्रेशन ऑफ q है आपका ई रेस टू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू -x dx प्लस c, ये आ गया y ई रेस टू -x। बेस सेम होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई करो तो ऐड हो जाते हैं, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा यानी कि 1, ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 dx का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस c। वैल्यूज पुट करेंगे y1 x0, y को 1 पुट कर दो, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, x को हम पुट करेंगे 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0 प्लस c, तो ये आ जाएगा ई रेस टू 0 है मतलब कि 1 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। इसको आप इसमें पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू को, तो y ई रेस टू -x x प्लस 1 या फिर x प्लस 1, ये ई रेस टू x इधर ले जाओ x प्लस 1 और ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, इसका सेकंड पार्ट में है सेम ही है ये बिल्कुल ही, तो सेम ही है। चलो dy बाई डी एक्स प्लस वाई यानी कि 1 इंटू वाई ई रेस टू एक्स है, वहाँ पे ई रेस टू वहाँ पे माइनस था, तो p आ जाएगा आपका 1 और q आ जाएगा आपका ई रेस टू एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई रेस टू p यानी कि 1 और आपका dx, ये आ जाएगा ई रेस टू एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो कि है ई रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c y ई रेस टू एक्स, ये बन जाएगा बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करो पावर ऐड हो जाता है, तो ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, y को 1/2 और x को 0, y की जगह पे 1/2, e को 0, e को x को 0 सॉरी x को 0 अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2 ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे फिर से 1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1/2 0, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y ई रेस टू एक्स ई रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस 0, तो प्लस 0 का कुछ मैटर नहीं है, वही आ जाएगा आपका आंसर। इसको ई रेस टू एक्स को इधर ले जाओ तो ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू 1/2, इसको साइड पे 1/2, जब बेस सेम होता है डिवाइड करो तो पावर माइनस हो जाता है, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा आपका x हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, यहाँ पे है हमारा एक्स वाई डैश है प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर इन y फॉर्म, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x है तो हम इसको x को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं बाय x, यहाँ पे आ गया y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस y 1/x, इसको भी हमें 1/x इंटू वाई प्लस x log x है, 1/x किया तो खाली log x रह जाएगा, log x रह जाएगा, तो मैं इसको dy बाई dx कर रही हूँ।
p आ जाएगा 1/x और q आ जाएगा log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू 1/x dx आ जाएगा e रेज टू log x। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका x। अब सॉल्व करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है आपका log x इंटू फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x dx प्लस c। फिर से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो मैं राइट हैंड साइड को ले रही हूँ। राइट हैंड साइड में u है आपका log x LAE के अकॉर्डिंग, dv है आपका x dx, v आ जाएगा x का इंटीग्रेशन x²/2 और du है log x का डिफरेंशिएशन यानी u का 1/x dx। u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, इसको सॉल्व करते हैं। log x इंटू x²/2 माइनस x²/2 इंटू du है आपका 1/x dx। तो ये कैंसिल हो गया, इससे x रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² log x/2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस c। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी यहाँ पे लिख रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू x² log x/2 माइनस x²/4 प्लस c। बस इन्होंने यहीं पे छोड़ा हुआ है, x से सारी को डिवाइड कर दिया तो इस x को इधर ले गए तो यहाँ पे बच जाएगा x log x/2 माइनस x/4 प्लस c। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी तो है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी है, पहले तो c की वैल्यू निकालेंगे। तो y पुट करेंगे 1/4 और x को पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे पुट करते हैं y को 1/4 और x को 1 log 1 जो कि 0 ही हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस c। क्या आ गया 1/4, ये log 1 0 होता है तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा, माइनस 1/4 यानी कि -1/4 यानी कि 1/4 प्लस c। तो c आ जाए, ये माइनस है तो ये आ जाएगा c 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं c की वैल्यू को, तो yx इज इक्वल टू x² log x/2 माइनस x²/4 और c की जगह पे 1/2 और इस x को इधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू x log x/2 क्योंकि x से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x² की जगह पे x रह जाएगा x/4 और यहाँ पे रह जाएगा 1/2 x। और यही है हमारा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है हमारे पास x y डैश, तो मैं इसको लिख रही हूँ। x एलिमिनेट करना है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाई x, y डैश की जगह पे मैं dy by dx लिख रही हूँ माइनस 1/x क्योंकि पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया और log x/x या फिर 1/x log x। p आ गया आपका माइनस 1/x, ठीक है, और आपका q आ जाएगा 1/x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू माइनस 1/x dx, ये आ जाएगा e रेज टू माइनस 1 log x, e रेज टू log x माइनस 1 यानी कि x रेज टू माइनस 1 यानी कि 1/x। 1/x आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्व करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है आपका 1/x log x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x dx प्लस c। फिर से ये बन गया हमारा log x इंटू 1/x² dx प्लस c। तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। u log x राइट हैंड साइड ले रही हूँ मैं,
और dv है आपका 1/x² यानी कि x⁻² dx। तो v हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन जो कि होता है -1/x, du हो जाएगा आपका log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx। अब फिर से लगाएंगे uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, u है आपका log x, वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और v है -1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1/x v, और du है आपका 1/x dx। यहाँ पे आ जाएगा -log(x)/x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x प्लस c। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं -log(x)/x -1/x प्लस, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख रही हूँ, y/x इज इक्वल टू -log(x)/x -1/x प्लस c। y को 0 और x को 1 पुट करेंगे तो 0/1, यहाँ पे -1 माइनस log 1/1, log 1 0 होता है, -1/1 प्लस c, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, log 1 ने इसको 0 कर दिया पूरी टर्म को, ये बन गया -1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0 इधर, और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, y/x इज इक्वल टू -log(x)/x -1/x प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम ले लो, -log(x) -1 और प्लस 1, इसको एज इट इज रखा। अब हम इस x से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास y, इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा माइनस, एक मिनट इसको भी कर लेना था, इसको भी एलसीएम में इंक्लूड कर लेते हैं, +1 है तो ये बन जाएगा +x। अब दोनों साइड में से x कैंसिल कर दो, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू x -1 माइनस log x, जैसे आपको आंसर में दिया हुआ। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है 8.5। नेक्स्ट में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और थैंक यू सो मच, अगर आपने इसको यहाँ तक देखा, एंड तक देखा, थैंक यू सो मच।